कई सारे पेशेंट्स ने कमेंट्स में भी पूछा है और कई सारे पेशेंट्स ओपीडी में भी आते हैं कि प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने के बाद में उनको बार बार ब्लीडिंग हो रही है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि क्या कारण है इस ब्लीडिंग के और क्या ब्लीडिंग होना हमेशा गर्भपात ही रहता है या ब्लीडिंग होने के बाद भी प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू रह सकती है। नमस्कार, मैं डॉक्टर आकांक्षा महाजन पाठक। आप देख रहे हैं एक्सेलेंट चबूतरा और आज चबूतरे पे चर्चा है प्रेगनेंसी में होने वाले ब्लीडिंग के बारे में। तो दरअसल मैं आज बात करूंगी प्रेगनेंसी के पहले तिमाही में होने वाले ब्लीडिंग के बारे में। प्रेगनेंसी की पहली तिमाही यानी 12 हफ्ते तक का समय, ये ब्लीडिंग क्यों होती है? इसका सबसे पहला कारण है इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। जब गर्भाशय के अंदर में जा रहा होता है तो उस टाइम पे गर्भाशय की कोई एक आध ब्लड वेसल डिस्टर्ब होके ब्लीड कर जाती है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। ये सामान्य ब्लीडिंग है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका दूसरा कारण है, अगर आपके प्रेगनेंसी में आपको कोई वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन दिया जा रहा है तो ये वजाइनल प्रोजेस्टेरॉन की टैबलेट के जो कवर होते हैं इसके इरिटेशन के कारण भी ब्लीडिंग होती है। तीसरा कारण है, अगर आपकी आईवीएफ प्रेगनेंसी है और आपको ब्लड थिनर्स चल रहे हैं जैसे कि इकोस्प्रिन या हेपारिन के इंजेक्शन, तो इन इंजेक्शन के कारण से भी ब्लीडिंग होती है, क्योंकि ये इंजेक्शन जो है ये इन सारे अवयवों की वैस्कुलरिटी बढ़ा देते हैं, इनका ब्लड सप्लाई बढ़ा देते हैं। तो उसके वजह से अगर छोटी सी भी खरोच आए तो उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। कोई ज़रूरत नहीं है कि ये जो ब्लीडिंग हो रही है वो हमेशा बच्चे से हो रही हो या बच्चे की हो रही हो। कई बार ये ब्लीडिंग जो है ये गर्भाशय से होती ही नहीं है, ये होती है योनि मार्ग से या फिर अंदर जो गर्भाशय का मुख होता है जिसको हम लोग सर्विक्स बोलते हैं, यहाँ से भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो अगर ब्लीडिंग हो भी रही है तो आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब जानते हैं अगली सिचुएशन को, अगला कारण। तो अगले कारण में फिर से, अगर आपकी आईवीएफ कंसेप्शन है, आईवीएफ प्रेगनेंसी है, तो आपको जो ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के सप्लीमेंट्स दिए जा रहे होते हैं, तो उसके वजह से जो रक्तवाहिनी है उनका नेटवर्क बहुत तेज़ी से डेवलप होता है और बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई इन ऑर्गन्स को मिलता है, तो इसके वजह से भी कभी कभार ब्लीडिंग हो जाती है। अब जानते हैं अगला कारण ब्लीडिंग होने का, जो है सबकोरियोनिक हेमाटोमा। इसका मतलब आपके गर्भाशय और आपके बच्चे के बीच में कोई खून की गुठली वहाँ पे जमी हुई है जो कि थोड़ा थोड़ा करके गर्भाशय के मुख से बाहर आ रही है, तो इसके कारण भी ब्लीडिंग हो सकती है। तो क्या ब्लीडिंग हो भी जाए तो उसके तरफ ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ प्रकार की ब्लीडिंग है जिसके तरफ आपने ध्यान देना आवश्यक है। अगर आपको बार बार ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको काफ़ी तेज़ दर्द भी हो रहा है उस ब्लीडिंग के साथ में, अगर ब्लीडिंग में बहुत सारा खून बह रहा है, तो ये इमरजेंसी सिचुएशन है और इस सिचुएशन में आपको डॉक्टर को जाके विजिट करना है, घर पे बिल्कुल भी वेट नहीं करना है। तो क्या प्रेगनेंसी में होने वाली ब्लीडिंग एकदम सामान्य है और आपको इसको नज़रअंदाज करना है? जी नहीं, ऐसा नहीं है। ऊपर तो मैंने केवल कारण बताया है कि जिन कारणों से ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन अगर ऐसी ब्लीडिंग आपको बार बार हो रही है, अगर काफ़ी तेज़ बहाव है, अगर उसके साथ में चक्कर आ रही है, उल्टियाँ हो रही है या फिर तेज़ पेट दर्द हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको ब्लीडिंग को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है और तुरंत अपने डॉक्टर से जाके मिलना है। अब आइए जानते हैं कि ब्लीडिंग होने पे क्या किया जाए। सबसे पहले तो कोई भी दवाई लेना बंद ना करें। जो भी आपकी रेगुलर ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन की मेडिसिन है या जो भी मेडिसिन आपके डॉक्टर ने दी हुई है, इनको कंटिन्यू करें। अगर आप वो पेशेंट है जिनको बार बार ब्लीडिंग होती है और थोड़े थोड़े अमाउंट में होती है, तो आप स्ट्रेस लेना बंद करें, आराम करने की कोशिश करें, चलना फिरना थोड़ा कम करें और वज़न ना उठाएं। और इसके बाद में मैं जाकर बताऊंगी कि आपको ब्लीडिंग की अगर शिकायत है तो आपको एग्जैक्टली करना क्या है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर के पास जाके सोनोग्राफी में कंफर्म करना है कि अगर भी ब्लीडिंग हो रही है तो भी बच्चा सुरक्षित है या नहीं। इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका मेंटल स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। अगर बच्चा सुरक्षित है तो आप ये जान सकती है कि अगर भी ब्लीडिंग हो रही है फिर भी बच्चे की जो अंदर की ग्रोथ है वो ठीक से चल रही है। इसके अलावा अपने डॉक्टर से एक प्लान ले कि ब्लीडिंग होने पे मैं क्या करूँगी, कौन सी दवाइयाँ मैं बंद करूँगी या कौन सी दवाइयाँ हैं जिनको ज़्यादा डोज में लेने से मुझे राहत मिलेगी, या कोई ऐसी दवाई पेन किलर जिसको खाने से आपको आराम मिलेगा। ये एक प्लान बनाकर आप डॉक्टर से आइए तो आपको इस ब्लीडिंग से डर नहीं लगेगा, क्योंकि आम तौर पर इंसान को डर उस चीज़ से लगता है जिसके बारे में उसको मालूमात नहीं होती। अगर आपको ये चीज़ों के बारे में ऑलरेडी मालूम है तो आपका डर काफ़ी कम हो जाएगा
जाएगा और जब तक आप हॉस्पिटल में जाए तब तक आपका फर्स्ट रिस्पॉन्स सिस्टम ऑलरेडी एक्टिवेटेड होगा। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। इस वीडियो में दी हुई जानकारी अगर आपको भा रही है तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ये ज्ञान लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करेंगे। तो फुटनोट ये है कि अगर भी प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो रही है लेकिन सारे सोनोग्राफी नॉर्मल आ रहे हैं तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्लीडिंग के चलते भी कई लोगों ने अपनी प्रेगनेंसी 9 महीने तक सक्सेसफुली कंप्लीट की है और उन्होंने बच्चा पाया है। अगर आपकी प्रेगनेंसी की पहली तिमाही चल रही है तो मैंने इस विषय में एक वीडियो बनाई है कि कौन सी 9 गलतियां इस पहले तिमाही में नहीं करनी चाहिए। उस वीडियो को बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखें। धन्यवाद।